इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और चलिए अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से जापान के प्रधानमंत्री सनाई तकाइची का स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर है। इसके आते साथ ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल आग लग गई है इस मामले के बाद। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से है। एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंची हुई हैं भारत, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है जापान का और भारत का। तो जापान के बीच आज कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के बीच में रिश्तों की नई बुनियाद देखने को मिली। भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान इन पे पूरी दुनिया में खुद आइसोलेट हुआ बैठा है। यूएसए, चाइना, ईरान, बाकी तमाम खलीजी मुमालिक और साथ ही साथ रशिया समेत भारत के ताल्लुकात सब मुमालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और एंजॉय कर रही है। लेकिन नाज़रीन, जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की या पाकिस्तान के अंदर होने वाली खबरों की तरफ देखते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान के मीडिया में बनी। पीएम मोदी ने तकाइची को छोटी बहन बताया तो जापानीज पीएम ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। मोदी साहब जो हैं वो आपको पता है खिलाड़ी तो हैं, अब उनको समझ आ गई है चीजें करनी कैसी हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर जापान का बड़ा किरदार है। देखें, अमेरिकन बैक ट्रैक कर रहे हैं, अब इंडिया को पार्टनर्स की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पार्टनर्स के बगैर रहे। उसने अब दाएं बाएं वो तमाम ममालिक जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पार्टनर हैं उनके साथ उसने मिलकर। के बाद एक खबर आ रही है भारत से। प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, 1 by 1। कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। भारत और जापान के बीच कुल कारोबार 2.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 2006 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर समझौता हुआ। इसके बाद से ही भारत और जापान के बीच नियमित वार्षिक शिखर हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज की बड़ी एंड ब्रेकिंग न्यूज, जापान के पीएम ने की भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। आप हमारी वीडियो आखिर तक जरूर देखें, मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट। मिलन आयोजित किए जाते रहे और ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आनी है, ये भी आज पता चलेगा। बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया का फोकस है जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन, कि हम मिल के प्रोडक्शन किया करें। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम 10 ट्रिलियन येन जो हैं वो जापान से लेना चाहते हैं, और जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के हवाले से है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि इंडिया अगर ये काम ना करे तो इंडिया के अंदर सिविल वॉर का खतरा है। उनको ये काम करने ही पड़ने हैं। वही अमेरिका के साथ हुआ मिडिल ईस्ट में। और दोस्तों, जापान का आज गला जो सूख रहा है वो ईरान एक्सपीरियंस की वजह से सूख रहा है। ये जापान के अंदर एक फीलिंग आ गई है कि अगर हम ऐसे ही शांति प्रिय बनते रहे, अहिंसावादी बनते रहे, चीन खा जाएगा हमें। अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई भी भारत का डिग्निटरी जाता है तो चाइना को बड़ा ऑफेंसिव लगता है कि ये क्या हो गया। डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सारी वो हैं जो कि है, और शायद तमाम डेवलपमेंट पसंदीदा नजर आ रही हैं। एक जंगी सूरत हाल थी जिसके बाद हमने देखा जो डेवलपमेंट हुई, और अब जो है ऑल द वे यही बात कामयाब होती नजर आ रही है। जी कामरान, लगता तो यही है। कुछ बात करेंगे हम अब भारत और बैन तिजारती मुआहदे की। ये मुआहदा तो तय पा गया, मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं, और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान ऐसा कोई मुआहदा अभी तक क्यों नहीं हो पाया।
पाकिस्तान दरमियान मुआहदा इसलिए नहीं हो पाया कि देखिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, ये टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, 8-9 बिलियन डॉलर का होगा, जबकि भारत ट्रेड पिछले साल तकरीबन 136 बिलियन डॉलर का था। तो बड़ा फर्क है। अपना रिलेशनशिप जो है उसको एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं होगा कि इंडिया इतनी बड़ी आबादी के साथ ऐसे सरवाइव कर जाए, समझ रहे हैं? मुझे नहीं, आई डोंट बाय दिस थ्योरी कि वो इंडिया इतनी बड़ी आबादी के बगैर जो है वो सरवाइव कर जाए। और यू नो, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम नाउ, बिल्कुल एक डिफरेंट एक गेम है जिसमें आई थिंक द इंडियंस बिलीव कि हमें छोटी बहन कहना पड़े, बड़ा भाई किसी को कहना पड़े, हमें फार्मा इंडस्ट्री को अपनी को इन्हेंस करना है, क्रिटिकल मिनरल्स को इन्हेंस करना है। अच्छा, जहाँ पे दूसरे ममालिक इंडिया से पीछे हट रहे हैं या अमेरिका जो है वो अपनी नई वो कर रहा है, अपनी री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है ना जी। अब इंडिया के फॉर एग्जांपल एनर्जी रिजिलियंस की बात कर लें, फॉर इंस्टेंस अगर हम एनर्जी रिजिलियंस को देखें, आप उसी को अगर बात कर लें, या अब वही इंडिया को बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे ज़्यादा फोकस क्या है कि हमारे लोग जो हैं वो जापान चले जाएं, जिसे इंडिया कहता है जी के मोबिलिटी। अच्छा, मोबिलिटी क्या है? हमारे बंदों को ले जाओ यार, स्किल जो लोग हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर इतनी लंबी चौड़ी स्पेस हो, एक सवाल है वैसे, अगर इंडिया के अंदर इतनी लंबी चौड़ी स्पेस हो तो इंडिया अपने बंदे क्यों बाहर भेजे? इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उस तरह काम नहीं कर रही ना। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काम कर रही होती, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काम कर रही होती तो ऐसे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज जापान के पीएम भारतीय आए नहीं, भारत पहुंचे और भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है। भारत में इन्होंने 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे देखकर पाकिस्तान चीन में हड़कंप मच गया है। जापान का बड़ा फैसला है, भारत में 10 बिलियन मेगा इन्वेस्टमेंट। भारत जापान के ऐतिहासिक डील देखकर पाकिस्तान चीन सदमे में है। बोला कि हमारे पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और न ही कोई पीएम आता है, और भारत में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं, किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, और अपनी राय कमेंट में बताएं कि नरेंद्र मोदी अब आगे क्या करेंगे। वीडियो देखें लाइव।